बिहार की सियासत में कई दिनों से यह चर्चा चल रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार कभी भी इंडिया का साथ छोड़कर एनडीए में जा सकते हैं। इस बात की चर्चा जोरों पर है कि नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल लेंगे। हालांकि आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से इस खबर को सिरे से खारिज किया गया है। सुशील कुमार मोदी ने इसको लेकर कहा था कि अगर नीतीश कुमार नाक भी रगड़ लेंगे तो अब उनको भाजपा में एंट्री नहीं मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आखिर नीतीश कुमार के पास अब बचा क्या है। उनकी स्थिति ऐसी है कि अब वह 2 वोट भी ट्रांसफर नहीं करवा सकते, इसलिए वह सारी राजनीतिक पार्टी यानी कि राजद हो या फिर कांग्रेस सभी के लिए बोझ बन गए। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो नीतीश कुमार की तरफ से भी इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, यह सब अफवाह है। नीतीश कुमार ने कल ही इस बात की जानकारी दी थी और उन्होंने भाजपा पे आरोप भी लगाया था कि G20 की जो तस्वीरें थी उसको गलत तरीके से दिखाया गया था। लेकिन इसी के बीच आपको बता दें कि एक बड़ी खबर यह है कि पशुपति कुमार पारस जो कि एनडीए के हिस्सा हैं, उन्होंने इस बात को खुल के कह दिया है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं तो इसका स्वागत है। तो आइए आपको बताते हैं कि और क्या कुछ कहा है पशुपति कुमार पारस ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूँ आपके साथ आत्मजा। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि पशुपति कुमार पारस ने आज कहा है कि आदमी बलवान नहीं होता है बल्कि समय बलवान होता है। समय तय करेगा कि कब कौन कहां जाएगा और क्या हो सकता है। अगर नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आते हैं तो उनका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इस तरह से आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चा तो जरूर है कि नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं, क्योंकि जब G20 की बैठक हुई थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से दिल्ली में डिनर का आयोजन किया गया, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे। उनकी फोटो जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ वायरल हुई थी और सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी तेजी से चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार के मन में एनडीए के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आने लगा है और फिर से नीतीश कुमार पलटी मारने के बारे में सोचने लगे हैं। हालांकि कई सारे ऐसे मौके आए जिसको देखकर आप भी यह कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार के मन में कहीं ना कहीं एनडीए में जाने की लालसा अभी भी बची हुई है। क्योंकि बता दें कि इंडिया गठबंधन की तरफ से जब पत्रकारों को बैन किया गया और इसको लेकर के जब नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वो हमेशा से मीडिया वालों को स्वतंत्रता देते रहे हैं और उनका सम्मान करते हैं। इसके बाद से भी चर्चा काफी तेज रही कि नीतीश कुमार के सहमति के बिना इस तरह का कदम उठाया गया है। वहीं अक्सर ऐसा पिछले कई दिनों से देखा जाता रहा है कि इंडिया गठबंधन में जो है नीतीश कुमार थोड़ा कम सक्रिय नजर आ रहे थे। कई बार ऐसे मौके आए जबकि इंडिया गठबंधन से रिलेटेड उनसे सवाल पूछा गया या फिर सनातन धर्म को लेकर बीच में जो विवाद छिड़ा हुआ था उसको लेकर के नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया, तो नीतीश कुमार जवाब देने की बजाय तेजस्वी यादव को आगे कर दिए थे। और इसके बाद भी चर्चा हुई थी कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में जाएंगे। हालांकि अब फिलहाल यह मामला थोड़ा कम नजर आ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार हो या फिर भाजपा, दोनों की तरफ से इस मामले को लेकर यह कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन काफी मजबूती से काम कर रहा है और सारे लोग मिलकर काम करेंगे। लेकिन इसी के बीच आज पशुपति कुमार पारस ने यह बात कह दिया है कि समय बलवान होता है और नीतीश कुमार अगर एनडीए में आएंगे तो हम लोग उनका खुलकर स्वागत करेंगे। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि यह बात कह कौन रहा है। यह कहना है पशुपति कुमार पारस का, जो काफी दिनों से भाजपा के साथ हैं, एनडीए में बने हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी जब एनडीए में चिराग पासवान की एंट्री हो गई है उसके बाद से खुद पशुपति कुमार पारस इनसिक्योर हो गए हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि उनको उतनी तरजीह नहीं मिल रही जितनी कि उन्हें पहले मिल रही थी। साथ ही इस बात की भी चर्चा है कि अगर जब एनडीए में सीट शेयरिंग की बात होगी उस समय भी शायद पशुपति कुमार को उतनी तरजीह ना मिले, उतनी सीटें ना मिले जितनी कि चिराग पासवान को मिलेगी। पिछले दिनों आपको याद होगा कि पशुपति कुमार पारस से जब हाजीपुर सीट और सीट बंटवारे और चिराग पासवान को लेकर सवाल किया गया तो उससे वो बचते हुए नजर आए और उस पे वो यह कहते हुए नजर आए थे कि नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। उसके बाद से इस बात की चर्चा तेज हो गई कि पशुपति कुमार पारस को अब यह फील होने लगा है, वो ऐसा महसूस करने लगे हैं कि अब चिराग के आ जाने से उनकी जो अहमियत है वह एनडीए में थोड़ी कम हो जाएगी। एक बात और है कि अगर देखा जाए एक तरह से तो यह भी फिक्स नहीं है कि कुमार पारस को एनडीए में कितने दिन तक रखा जाएगा। कभी भी उनको हटाया भी जा सकता है, क्योंकि भाजपा का जो मकसद है ऐसा दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है कि पशुपति कुमार पारस से भाजपा को कुछ खास फायदा भी हो रहा है। और ऐसे में जब चिराग की एंट्री हो गई है तो पशुपति कुमार पारस के लिए तो यह बिल्कुल मुश्किल भरी बात होगी। लेकिन इसके बावजूद वह नीतीश कुमार का एनडीए में स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, तो यह अपने आप में एक बहुत ही हास्यास्पद स्थिति बन रही है।
क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जिसका खुद का गठबंधन में कोई वैल्यू नहीं है, कोई जगह अभी तक नहीं है, वो दूसरे के लिए ऐसी बातें कह रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई होगी आप खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपका इस पे क्या सोचना है, आप हमें ज़रूर बताएँ और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें द बिहार प्रोजेक्ट।